नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, सीएम ऑफिस से एक यहाँ पर प्रेस नोट जारी किया है। संवेदनशील सरकार की अभूतपूर्व मानवीय पहल, संविदा कर्मियों को नियमित कर रही सरकार। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू। 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए करीब 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को लाभ देने की बात यहाँ पर कही है। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर 2022 को प्रेस नोट जारी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शनिवार को राज्य में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये नियम राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों पर लागू होंगे। प्रदेश के 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को इन नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए गहलोत के निर्णय से दीपावली के अवसर पर इन संविदा कर्मचारियों के जीवन में उजियारे की राह प्रशस्त होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का बेनिफिट मिलेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रवर्तित एवं राज्य सरकारों की विभिन्न जन कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की क्रियान्विति में ये संविदा कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं, लेकिन इनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ तक कि कई राज्यों में तो इनका मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया। श्री गहलोत द्वारा मानवीय दृष्टिकोण के साथ लिए गए इस फैसले से करीब 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। श्री गहलोत के इस निर्णय से शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम अध्यापक सहित कुल 41,423 संविदा कर्मचारी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग के करीब 41,423 संविदा कर्मचारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के, राजीविका व मनरेगा के कुल 18,326। मैं बता दूं, पंचायती राज विभाग में 2 स्कीमें चलती हैं, मनरेगा और राजीविका। इनका कुल जो है 18,326 संविदा कर्मचारी। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के 5697 संविदा कर्मचारी। मदरसा पैरा टीचर, अल्पसंख्यक विभाग के जो है मदरसा पैरा टीचर, जिसमें 5697 कर्मचारी हैं। साथ ही सबसे ज़्यादा जो संविदा कर्मचारी हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के करीब 44,833। एक नंबर पे जो संविदा कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में है। टोटल जो संविदा कर्मचारी हैं 44,833 हैं। 2 नंबर पे शिक्षा विभाग में है 41,423। इसके बाद में मनरेगा और राजीविका में 18,326। इस सहित कुल 1,10,279 संविदा कर्मचारी इन नियमों से लाभान्वित होंगे। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के लागू होने से संविदा कर्मचारियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी तथा इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो संविदा कर्मचारी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर संविदा कर्मचारियों में से स्क्रीनिंग कर स्थायी यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू हो चुके हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मचारी इन नियमों के तहत 5 साल काम कर लेंगे और भविष्य में अगर उन पदों पर नियमित भर्ती होती है तो संविदा कर्मचारियों में से ही स्क्रीनिंग करके उनको स्थायी किया जाएगा। नियमों में यह भी ध्यान रखा गया है कि किस पद को किस स्थायी पद के समकक्ष माना जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, नियमों में बिल्कुल ये स्पष्ट किया गया है कि जो पद है उस पद को किस पद के समकक्ष माना है। इसी आधार पर इन संविदा कर्मचारियों के मानदेय का भी निर्धारण किया है और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का भी प्रावधान यहाँ पे रखा है। नियमित होने पर इन कर्मियों को ओपीएस ओल्ड पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि स्पेशल पे प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया है। साथ ही नियमित होने पर इन कर्मचारी को ओल्ड पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर समय समय पर कई कमेटियां बनी, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। श्री गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में
संविदा कर्मचारियों का विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2022-23 के बजट में इनके मानदेय में 20% वृद्धि की भी घोषणा यहां पर की थी। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने इनकी पीड़ा को समझा और प्रदेश में पहली बार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए गए ताकि समाज का हर वर्ग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सके। इसी सोच के साथ लिए गए फैसले से लाभान्वित होने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को श्री गहलोत ने बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। बैठक में वीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री श्री रमेश मीणा, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, शिक्षा विभाग के एसीएस श्री पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर पृथ्वीराज, शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग श्री पूर्णचंद किशन सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद यहाँ पर। तो दोस्तों मैं बता दूं, श्री गहलोत ने जो है आज एक प्रेस नोट जारी करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू करने की बात कही है। साथ ही इन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित करने जा रही है। करीब 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही विभागवार संविदा कर्मचारियों का डेटा भी यहाँ पर बताया है। सबसे ज़्यादा करीब 44,000 जो संविदा कर्मचारी है मेडिकल एंड हेल्थ में है। इसके बाद में करीब 41,423 जो संविदा कर्मचारी है शिक्षा विभाग में है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के राजीविका और मनरेगा में कुल 18,326 संविदा कर्मचारी हैं। यानी कि कुल 1,10,279 संविदा कर्मचारियों को इस फैसले का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पूरा संविदा कर्मचारियों का ध्यान रखा गया है। पूरी जो भर्ती है वो पारदर्शी तरीके से होगी। आरक्षण नियमों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो संविदा कर्मचारी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हें संविदा कर्मचारियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि नियमों में इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि किस पद को किस स्थायी पद के समकक्ष माना जाए। इसी आधार पर इन संविदा कर्मचारियों के मानदेय का भी निर्धारण किया गया है और स्पेशल पे प्रोटेक्शन का भी प्रावधान रखा गया है। नियमित होने पर इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो विभागवार संविदा कर्मचारियों का कैडर बनाने की घोषणा की थी और इसी घोषणा के फलस्वरूप करीब 1,10,279 संविदा कर्मचारियों का जो है मानदेय का पुनर्निर्धारण किया गया है। साथ ही इन पर जो संविदा सेवा नियम 2022 है वो लागू कर दिए गए हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।